ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल के मान। मैं हूं कौशल। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखा हुआ था, दैट इज ऑटोमेटेड विद कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल के कॉन्सेप्ट। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल और जो उसके फॉर्मेट है वो मैंने बता दिए थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड सम को एक सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं आगे बैलेंस शीट के साथ में इसी वीडियो में बढ़ना है या फिर नेक्स्ट वीडियो में, डिपेंड्स। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो इसी वीडियो में बैलेंस शीट के फॉर्मेट को करवा दिया जाएगा, वरना फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ में एक सम को हम लोग टारगेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। ओके, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सूरज एंड शुभम स्टार्ट अ बिजनेस एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर हैं, एक का नाम है सूरज, एक का नाम है शुभम। इन लोगों ने बिजनेस शुरू किया और शुरुआत में उन लोगों ने कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे और उन लोगों ने पहले ही बता के रखा है, अभी तक सब में उन लोगों ने कुछ बताया नहीं। उन लोगों ने क्या बोला है, इन लोग दो पार्टनर हैं, इन लोगों ने बिजनेस शुरू किया और उसके बाद में क्या कर लिया इन लोगों ने, अगर लास्ट में प्रॉफिट हुआ तो उन लोगों ने इस तरीके से बांट लिया। ठीक है, इस रेशो में बांट लिया। मतलब क्या है, अगर 3 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 2 रुपया जाएगा सूरज को और 1 रुपया जाएगा शुभम को। सर अगर लॉस हुआ तो सेम तरीके से अगर प्रॉफिट ये ज्यादा रख सकता है तो लॉस भी भाई इसको ज्यादा झेलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इन लोगों ने क्या बोला है, वापस देखो, सूरज एंड शुभम स्टार्ट अ बिजनेस एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 रेस्पेक्टिवली। ओके, they contribute in cash 80,000 and 50,000 respectively as their initial capital on 1st April 2011। अच्छा देखो, अब ये जो डेट है, ये कौन सा डेट है, जिस दिन बिजनेस शुरू किया गया था उस दिन का ये डेट है, बराबर है। इस दिन इन लोगों ने बिजनेस शुरू किया, इस दिन इन लोगों ने बिजनेस में इतना पैसे इन्वेस्ट किए, मतलब ये पहले से चलता हुआ आ रहा है बिजनेस, वो नहीं है, अब इन लोगों ने बिजनेस शुरू किया है। तो इधर पे बैलेंस ब्रॉट डाउन मिलने के चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, 1 अप्रैल 2011 को तो बिजनेस चालू किए। ओके, अच्छा, और हम लोग को फाइनल अकाउंट कब का बनाना होगा, 31 मार्च। सर फाइनल अकाउंट नहीं, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये तो पार्टनर्स कैपिटल का इन्फॉर्मेशन है तो इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट भी हम लोग को ये डेट पे बनाना होगा। तो देखो, ओपनिंग और ये रहा क्लोजिंग, बट ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, उन लोग ने तो बिजनेस ही इस दिन स्टार्ट किया है, तो हम लोग को बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं दिखने वाला है। ठीक है, 80,000 और 50,000 बाय कैश हम लोग को दिखेगा उसमें। चलो ठीक है। अच्छा, ड्राइंग्स के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सूरज का ड्राइंग 9,000 है, शुभम का ड्राइंग 7,500। हम लोग को पता है कि ये कहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ओके, बराबर ना। फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट के डेबिट साइड है। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 12% पर एनम। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मतलब इन लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बेसिस पर 12%। ओके, चलो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, तो ड्राइंग के ऊपर 10%। ओके, ये भी कॉन्सेप्ट है। ओके, सूरज इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,950 पर मंथ। यहाँ पर लोगों ने क्या बताया कि सूरज को अपना बिजनेस करते वक्त 1,950 रुपया एज अ सैलरी मिल रहा है। ठीक है, वो भी पर मंथ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 12 करना पड़ेगा साल भर का। ठीक है, और हम लोग को पता है कि सैलरी टू पार्टनर कहाँ पर आता है। ठीक है, चलो ओके। एंड शुभम इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। शुभम को क्या मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है। ओके, अच्छा, अभी कमीशन कितना मिलेगा, क्या उसका अमाउंट दिया है, नहीं। 6% ऑन नेट सेल्स विच इज 4,50,000। मतलब सूरज को सैलरी मिल रहा है, वो अमाउंट दिया है पर मंथ के हिसाब से, वो हम लोग को मालूम है कि जो अमाउंट आएगा इंटू 12 करेंगे और हम लोग को उसका अमाउंट ये मिल जाएगा, सैलरी का अमाउंट। ठीक है, लेकिन शुभम केस में इन लोगों ने देखो कैसा फ्लिप किया है। इन लोगों ने क्या बोला कि शुभम को कमीशन मिलेगा, ठीक है, वो भी 6% नेट सेल्स के ऊपर, और नेट सेल्स कितना है, 4,50,000 रुपीज इन लोगों ने दे के रखा है। समझ में आ गया? तो मतलब 4,50,000 का 6% निकालेंगे, हमको कमीशन टू शुभम मिल जाएगा, हम लोग उसको लिख देंगे। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो क्रेडिट साइड में। ओके, चलो ठीक है, तो सैलरी जाएगा क्रेडिट साइड में
करंट अकाउंट के सैलरी टू सूरज और कमीशन टू शुभम। ओके, अच्छा 4,50,000 पे 6% और इसको 1,950 इंटू 12। अच्छा अब देखो क्या बोला है, द डिविजिबल प्रॉफिट इज 87,000। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? डिविजिबल प्रॉफिट इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन दिया है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने नेट प्रॉफिट ढूंढा था, उसको हम लोग को यहाँ पर ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग को पता है कि नहीं? पार्टनर्स कैपिटल में आता है क्या? फिक्स कैपिटल के टाइम पे करंट अकाउंट में। ठीक है, तो चलो ठीक है, वो देख लेंगे किस तरीके से। अच्छा अब प्रिपेयर क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल हमको प्रिपेयर करना है। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। तो 31 मार्च 2012 के लिए हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट क्या, पहले हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग को पता है कि हम लोग दो लेजर प्रिपेयर करने वाले हैं। एक रहेगा पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। बराबर है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले क्या पता रहना चाहिए? हम लोग को सबसे पहले पता रहना चाहिए उसका फॉर्मेट। ठीक है, सॉल्यूशन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखो मैं क्या करूंगा, अकाउंट को इतने में प्रिपेयर कर दूंगा और जो भी एडजस्टमेंट्स रहेंगे कैलकुलेशन वाले वो इस साइड करूंगा। फिर एडजस्टमेंट्स को मैं रब कर दूंगा और फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इसी साइड बनाऊंगा। इस साइड क्यों बनाऊंगा? इसको क्यों नहीं रब करूंगा? क्योंकि ये अपने को काम में आने वाला है। ठीक है, फटाफट हम लोग इसको प्रिपेयर कर लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, नहीं तो फिर देखते हैं, एडजस्टमेंट को रहने दूंगा, फिर फिक्स कैपिटल हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा भी ठीक लगेगा। ओके, फिक्स कैपिटल मेथड। अब हम लोग का शुरुआत कैसा रहेगा? इसमें पहले फॉर्मेट बनाना है। चलो ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा पार्टनर्स करंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना। थोड़ा सा और बड़ा, जर्सी बड़ा तो होगा नहीं। दो पार्टनर्स हैं, ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा हम लोग को यहां पर क्या लिखना है उससे पहले? इन द बुक्स ऑफ सूरज एंड शुभम। बराबर, इन द बुक्स ऑफ सूरज एंड शुभम। चलो ठीक है, अच्छा हम लोग को पता है ये साइड में क्या रहेगा? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट। अंदर के कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? अंदर के कॉलम में ये रहेगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स। बराबर है, ये पर्टिकुलर्स रहेगा, ये रुपीज होगा, ये पर्टिकुलर्स होगा और ये रुपीज। लेकिन हम लोग इतने पे खत्म नहीं करते, हम लोग को पार्टनर का नाम लिखना है। तो ये है सूरज और ये है शुभम। सूरज शुभम। क्लियर है? चलो ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग, फटाफट इसको करंट अकाउंट भी हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। इसको मैं इस फॉर्मेट को पहले मैं कंप्लीट कर दूं। करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के भी फॉर्मेट सेम ही होंगे, लेकिन ये थोड़ा
थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेम डेबिट और क्रेडिट, और अंदर के साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, पार्टनर्स के नाम। एज यूजुअल पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज और रुपीज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सूरज, शुभम, सूरज, शुभम, चलो ठीक है। अच्छा, एक बार हम लोग अपना रिवीजन कर लेते हैं इसके अंदर जाने के पहले। कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने कल के दिन 2-3 चीज़ें देख के रखी हुई थी, ठीक है। एक जो कैश इंट्रोड्यूस होता है तो कैश ये साइड, एसेट इंट्रोड्यूस होता है एसेट ये साइड, कैश विड्रॉ होता है कैश ये साइड, बराबर। अच्छा, फिर इसके बाद में ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो रहेगा वो यहाँ पर, ठीक है। याद है अपने को, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं और सम को कंप्लीट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को जो जनरल एंट्रीज मैंने करवाया था या जो फॉर्मेट मैंने बताया था कि इसमें ये चीज़ आप लोग को क्लियर करके रखना है, वो क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। तो सूरज एंड शुभम स्टार्ट द बिजनेस एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पर ये सेंटेंस का अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। दे कॉन्ट्रीब्यूट कैश इन 80,000 एंड 50,000। तो देखो, याद करो इसका जर्नल एंट्री क्या होता था, जर्नल एंट्री क्या होता था, अगर वो लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कैश, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल में किसका किसका नाम आएगा, सूरज कैपिटल, शुभम कैपिटल, बराबर ना। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इन पार्टनर के क्रेडिट साइड में जाऊंगा और क्या लिख दूंगा, बाय कैश, ठीक है। बाय कैश अकाउंट कितना रुपया है, सूरज में 80,000 और शुभम में 50,000। डन, सिंपल, ओके। फर्स्ट अप्रैल होगा, हाँ चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, ओके। हाँ, अच्छा, ये ओपनिंग नहीं है, लेकिन दे कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैश ओपनिंग नहीं है, मतलब पहले से इनका बिजनेस नहीं चलता आ रहा है, इन लोगों ने अभी बिजनेस चालू किया है एज एन इनिशियल कैपिटल, ठीक है। अगर पहले से ही बिजनेस होता था तो ओपनिंग आता था बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम पर। चलो आगे, उनकी ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है सूरज 9,000 और शुभम 7,500। ड्राइंग्स के हमारे पास 2 जर्नल एंट्रीज थी, याद आ रहा है, ड्राइंग्स के हमारे पास 2 जर्नल एंट्रीज थी। अब हम लोग को सिर्फ कैपिटल और करंट से मतलब है, तो हम लोग वो एक ही एंट्री पास करने वाले हैं, दैट विल बी पार्टनर करंट टू ड्राइंग्स, बराबर है, पार्टनर करंट टू ड्राइंग, ठीक है। अब पार्टनर करंट में किसका नाम आ जाएगा, पहले सूरज और फिर शुभम, है ना। सूरज में 9,000, शुभम में 7,500, दैट्स इट। इनके डेबिट में जाऊंगा, और ये करंट अकाउंट है, ठीक है, करंट अकाउंट, तो इनके डेबिट में जाऊंगा और क्या लिखूंगा, 2 ड्राइंग्स, ड्राइंग अकाउंट, हाँ 9,000 और 7,500। चलो सिंपल है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, है ना। अब तुम लोग बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है नहीं, अरे ये तो कैपिटल ही है ना, 1 साल पहले कंट्रीब्यूट किया था, तो ऑफकोर्स 1 साल यूज करने के बाद में जनरेट तो होगा ब्याज,
बराबर कि नहीं? तो वही चीज़ इन लोगों को कैलकुलेट करना है। मतलब पार्टनर बिजनेस को क्या बोलते हैं, हमने तुमको पैसा दिया है, हमारा पैसा तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे नाम पर एज इन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो उसका ब्याज तुमको देना पड़ेगा। हमारे ही पैसे से तुम कमाई कर रहे हो ना, तो उसका एक हिस्सा तो बांटना पड़ेगा। यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्रिएट करना। मैंने एक्चुअली में सोचा था कि आप लोग को जब मैं एडजस्टमेंट सिखाऊंगा तो इसके फॉर्मूलाज को मैं तब सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं बता देता हूँ, एडजस्टमेंट्स के टाइम पे वापस से एक बार बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। एडजस्टमेंट कम से कम हम लोग को 10 to 12 एडजस्टमेंट सीख के रखने पड़ेंगे पहले, ओके। तो हम लोग को फाइनल अकाउंट सॉल्व करने में काम में आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहला कैपिटल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड, ठीक है। देखो, नॉर्मली कोई भी इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को किसका कैलकुलेट करना है भाई? सूरज का कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो सूरज कितना कैपिटल अमाउंट था उसका? 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12। साल भर का, एक साल का, बराबर ना। तो इसको कैंसिल कर लो, ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गया। 12 8 का कितना होता है? 96, ठीक है। 12 8 का 96 होगा, 96 होगा और 2 0, तो इट विल बी 9600 फॉर सूरज। और शुभम के लिए कितना होगा? शुभम कितना है इसका? 50,000। इसका इंटरेस्ट रेट कितना है? दोनों का 12% ही है, कोई इशू नहीं, सेम रहेगा, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा इनका? तो कैंसिल कर लो इसको। 12 5 60 और ये 2 0, इट विल मेक 6000, बराबर है। टोटल करके कोई मतलब नहीं है, हम लोग को उसको अलग से ही लिखना है, चलेगा। चलो ठीक है। तो अब इसका जनरल एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जनरल एंट्री क्या होगा? याद आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जनरल एंट्री, हाँ, इट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सूरज टू शुभम, बराबर, ये एंट्री। चलो ठीक है। तो टू सूरज टू शुभम हम लोग करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे और लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। हाँ, कितना आ रहा था? 9600 और 6000। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग को मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इसके ऊपर निकलने वाला है, दैट विल बी 900 और 900, मतलब 10% दिया है इन लोगों ने, तो 900 और 750। लेकिन फिर भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। इसमें ट्विस्ट, चलो सर क्या ट्विस्ट है? अभी तो आप बोल रहे थे इतना सिंपल है, अब आप बोल रहे हो इसके अंदर ट्विस्ट है। धैर्य रखो, बता रहा हूँ, ठीक है। @10% पर एनम, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या है भाई? इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर कैपिटल अमाउंट था, यहाँ पर ड्राइंग अमाउंट होगा। ड्राइंग अमाउंट इनटू, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड, ठीक है। फॉर्मूला दोनों के सेम है, फॉर्मूला में कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला दोनों के सेम है। अब कैलकुलेशन जरा देखते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग किसका कैलकुलेट करेंगे भाई? सूरज, ठीक है। इसका ड्राइंग अमाउंट कितना है? 9000। सर कितना सिंपल है, जा करके 9000 लिख दो। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो लिख दो, और पीरियड जो रहेगा वो 1 साल नहीं आएगा,
यही तो ट्विस्ट। देखो आप लोग को एक चीज याद रखना पड़ेगा, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे, सिंगल एंट्री में भी आप लोग को बताया गया होगा 11th स्टैंडर्ड में, नहीं बताया, लास्ट चैप्टर था, नहीं हो पाया कॉलेज में, ध्यान दो। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, अगर आपको वहां पर डेट मेंशन नहीं किया गया है कि कितने मंथ के हिसाब से ड्राइंग्स हुआ है, हम लोग को हमेशा एक चीज याद रखना है कि उसके कैलकुलेशन में हम लोग लेंगे पीरियड को 6/12। 6 मंथ के बेसिस पर हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर उन लोगों ने नहीं बताया है कि कब कब ड्राइंग हुआ था, हम लोग क्या करेंगे, 6 मंथ के बेसिस पर कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गया? चलो ठीक है, इसको कैंसिल कर लो। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1 जा 2 जा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 1 जा, ये हो जाएगा 450। तो लिख लेते हैं वहाँ पर बाजू में = 450। अच्छा, मतलब सर मतलब 50% आएगा। हाँ ठीक है, मतलब कैसे, इसका 10% नहीं 5%, 50% नहीं 5% आएगा। ठीक है, चलो सूरज हो गया। नेक्स्ट कौन है भैया? शुभम। कितना रुपया है? 7,500। ठीक है, 7,500 इंटू 10% इंटू 6/12, कैंसिल करने पर कितना आएगा? 6 1 जा 2 जा, 1 0 1 0, 1 0 1 0, 2 1 जा 3 जा 6, 7 जा 14, 5 जा, बराबर है। तो ये आएगा तुमको 375। ओके, चलो लिख लो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भूल ना जाना, ड्राइंग यहाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ, कैपिटल यहाँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ नहीं, यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, ये याद रखना। चलो ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। सूरज को मिलने वाला था सैलरी, हम लोग को मालूम है इसका एंट्री क्या है। अगर एक पार्टनर को सैलरी मिलने वाला है तो उसका एंट्री क्या आता है? सैलरी टू दैट पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बराबर ना? हाँ, मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट का मतलब किसको मिल रहा है? सूरज, तो सूरज करंट अकाउंट। ठीक है, हाँ क्या बताया मैंने? एंट्री लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ, इसका एंट्री क्या बताया मैंने? सैलरी टू पार्टनर टू सूरज करंट अकाउंट है। तो सूरज करंट अकाउंट में जाएंगे और लिख देंगे बाय सैलरी टू सूरज, बाय सैलरी टू सूरज अकाउंट। कितना रुपया मिल रहा है इसको? 1950 पर मंथ। ठीक है, 1950 इंटू 12 कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 1950 इंटू 12, 0 2 5 10, 18 19, 2 1 2 3, ये तो एज इट इज आ जाएगा 1950। ठीक है, जीरो 0 4 1 3 1 2। ठीक है, हाँ, तो 23,400 सिर्फ सूरज के कॉलम में आएगा, 23,400। इसमें नहीं आएगा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शुभम इज एंटाइटल्ड टू गेट ए कमीशन ऑफ 6% ऑन नेट सेल्स विच इज 4,50,000। चलो उसको वर्किंग नोट नंबर में कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर लिखा नहीं, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट क्या है? तीसरा, शुभम कमीशन। अब शुभम कमीशन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर देखो सीधा सीधा अमाउंट दिया जाता है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है?
परसेंटेज निकालने बोला है, तो हम लोग किसका परसेंटेज निकालेंगे? नेट सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन, बराबर ना। फॉर्मूला खुद से बनाना है यहाँ पर हम लोग को। ये वाला फॉर्मूला स्ट्रिक्ट रूल नहीं है इसका, कुछ ऐसा प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है इसका। हाँ, इसका फॉर्मूला है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो नेट सेल्स कितना बताया गया है? 4,50,000। रेट ऑफ कमीशन कितना बताया गया है? 6%, ठीक है। चलो कैंसिल कर लो उसको, तो ये 2 0 हो गया, ये 2 0 हो गया, बचा कितना? 45 इंटू 6, पहले ये 2 0 लिख लो। हाँ, 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 4 24, 25 26 27, बराबर है। तो इट विल बी 27,000, डन, ₹27,000। हाँ, तो ये कहाँ पर लिखूंगा मैं? यहीं पर, बाय कमीशन टू शुभम, ओके। हाँ, अभी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, कितना आ रहा है? 27,000, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बचा क्या? ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट इज डिविजिबल नेट प्रॉफिट। अब याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस साइड में नेट प्रॉफिट होता था, ट्रांसफर कहाँ पर होगा? कैपिटल में ट्रांसफर होगा? नहीं, यहाँ ट्रांसफर होगा। चलो इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। बाय नेट प्रॉफिट पर हम लोग नेट प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ठीक है। हाँ, अब कितना है भाई? 87,000, पर हम लोग को मालूम है कि 87,000 एक का नहीं है, दोनों का है। और इस अमाउंट को कौन से रेशो में हम लोग डिवाइड करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो चलो ठीक है, तो ये है अपना डिविजिबल नेट प्रॉफिट, ओके। तो डिविजिबल नेट प्रॉफिट, हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, इसका फॉर्मूला जो होगा ना, ये हम लोग को खुद से बनाना होगा। सिंपल सी बात है, नेट प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं पार्टनर्स के रेशियोज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग बताते हैं। अगर मेरे को सूरज का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी बात है, जो नेट प्रॉफिट होगा दैट इज 87,000, उसमें से उसका जो रेशो है शेयर इन प्रॉफिट में, वो मतलब उसका रेशो है 2/3। सर 3 कैसे आया? अरे भाई 3 आएगा, 2:1 है। हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको? 2 और नीचे 2 + 1, 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर दो। 3 1 3 2 6, ठीक है। 2 7 9 ओके। ये 3 0 हो गया। हाँ, ये 3 0 पहले लिख लो। हाँ, 29 2 कितना होता है? 58। सर 58 कैसे होता है? कैलकुलेट कर लेना। चलो ठीक है, नेक्स्ट शुभम। $87,000 इंटू 1/3 है ना। देखो दूसरा तरीका भी है, 87,000 में से 58,000 को माइनस कर दो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये सीधा सीधा तुम्हारा जो कैलकुलेशन है, दिस विल बी 29,000, 3 1 29,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 29,000। दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 87,000 आना चाहिए, ओके। अच्छा, अब इसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? ये रहा स्पेस, दिस विल बी 58,000 एंड दिस विल बी 29,000, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको टैली कर लेते हैं फटाफट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग को पता है डबल अंडरलाइन, ठीक है। सेम इस तरफ भी टोटल लिख लो, 80,000 और 50,000 साथ में,
कोई अमाउंट नहीं है, दिस विल बी योर बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये हो जाएगा 80,000 और ये हो जाएगा 50,000। इसको सर्कल कर लो। ऐसे नहीं छोड़ना, इसको हम लोग को ब्रॉट डाउन भी करना होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 50,000। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग ने लिखा नहीं क्या, 450 और 475, 450 और 375। चलो ठीक है, आगे टोटल ये साइड ही ज़्यादा है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टोटल कर लेंगे। डन, ओके, टोटल कर लो। ये साइड हो जाएगा अपना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9,600, 23,400 और 58,000। वन 10, 18, 21। ठीक है, 7, 9, 91,000। ओके, चलो ठीक है, ये हो जाएगा 91,000। 91,000 हो गया। ओके, अब इसको इसी अमाउंट को इस तरफ भी लिखना है 91,000। अब इस 91,000 को दोनों से माइनस कर लो। ठीक है, तो 91,000 माइनस कितना आ रहा है, 9,450, 9,450 कितना होएगा, इसको 0 कर लो, 9, 10 है ना, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, 90 में से 9 गया है 81। ठीक है, तो 81,550। ओके, इस अमाउंट को हम लोग यहाँ लिख लेंगे 81,550। ओके, अच्छा, इसका नाम क्या होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। अच्छा, अब इसका टोटल कर लो। इसको डायरेक्टली टोटल कर लेते हम लोग, 3 0 यहाँ, 6 + 7 13 + 9 22, 2 2 कैरी, 4 5 6 62,000। 62,000 को इससे माइनस कर लो, माइनस 7,875। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 9 और ये 10। ठीक है, तो 10 में से 5 गया, 5 2 1, 61 में से 7 गया तो 54, राइट। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 54,125, 54,125। ठीक है, इसको सर्कल कर लो। ठीक है, इसको भी हम लोग को कैरी डाउन करना होगा, तो ये आ जाएगा इस तरफ, तो लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और दोनों अमाउंट को इस तरफ लिख देना है, 81,550 और 54,125। ठीक है, ठीक, चलो डन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फिक्स कैपिटल हुआ। अब हम लोग को स्टार्ट क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, इन दोनों को हम लोग को मिक्स कर लेना है और एज इट इज हम लोग को लिखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो, अब ये पूरा का पूरा सम सॉल्व करना, जैसे मैंने बताया था कि भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, सब कुछ एक में ही आ जाएगा। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ नेसेसरी है उसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, वापस पूरा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या करता हूँ मैं, अब जैसे यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो मैं इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कर देता हूँ। फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये सब तो एज इट इज रहेगा, है ना। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर के आ जाता हूँ हर एक चीज। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं पूरा रब कर देता हूँ, फटाफट हम लोग इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा। अब तो सपोज पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पर ही रहेगा। चलो ठीक है, अच्छा फिर ये कैश आ गया था, तो मैंने बताया कि कैश आएगा तो कैपिटल में हम लोग को क्या करना होता है, कैपिटल और करंट दोनों मिक्स हो जाता है, तो जो भी करंट में आई हुई चीज़ थी अब सब कुछ इसमें आ जाएगा, राइट। तो चलो ठीक है, ये हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग्स, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं टू ड्राइंग्स अकाउंट। हाँ, सूरज में 9000, शुभम में 7500, 9000 7500। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग्स के बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी साइड आएगा, इस साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसको हम लोगों ने सॉल्व करके रखा हुआ है वर्किंग नोट नंबर 1 में। ठीक है, सूरज का कितना है 9600 और 6000, राइट। देखो कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ एज इट इज है, बस हम लोग दोनों को जो इसके पहले जो 2 लेक्चर थे उसको हम लोग को क्यूमुलेट करना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरफ आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वर्किंग नोट नंबर 2 कितना है 450 और 375, डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सूरज टू गेट सैलरी बाय सैलरी टू सूरज। ओके, डायरेक्टली एक अमाउंट दिया है 1950 पर मंथ, हम लोगों ने उसको कैलकुलेट किया था, ये रहा यहाँ पर कितना आ रहा था 23,400। सूरज में लिखेंगे हम लोग 23,400। ठीक है, क्लियर है, देखो ना यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ था उसको। ओके, हाँ, नेक्स्ट है कमीशन। ठीक है, शुभम इज टू एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन, और वो हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व करके रखा है, इस तरफ ही आएगा, बाय कमीशन टू शुभम। इसमें अमाउंट नहीं आएगा, कितना आएगा ये 27,000, सिंपल है। नेक्स्ट क्या था, नेट प्रॉफिट, इस तरफ आएगा, बाय प्रॉफिट एंड, अच्छा ये है वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 4, इसका कितना था 58,000, 29,000, डन है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट। चलो इसको टोटल कर लेंगे हम लोग। चलो टोटल कर लो, तो इसको देखते हैं 80 प्लस, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं 80 प्लस 89,000,
80,000, 9,600, 23,400, 58,000. 0, 1, 10, 10 plus 18, 21, 1 to carry, 10, 11, 12, 17, 1,71,000. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,71,000, 1,71,000. ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 1,71,000. अब इसमें से इसको हम लोग को माइनस कर लेना है. ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा 9,450. 9,450 माइनस कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10. ठीक है, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया. ठीक है, ये 6 हो जाएगा 10, ये 1 हो गया, 161,550. राइट. ठीक है, तो ये हो जाएगा 161,550. सर्कल कर लेना है. इसको हम लोग क्या नाम देंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन. राइट. तो ठीक है, इसका टोटल कर लो. 50 प्लस 56, 56 प्लस 27. तो इसका टोटल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 56,000, 27,000, 29,000. राइट. तो ठीक है, 3 0 एज इट इज आ गया. 7, 8, 9, 10, 11, 1,12,000. बराबर है. तो 1,12,000. अब यही अमाउंट को हम लोग को इस तरफ भी लिखना है. ओके, 1,12,000 में से इसको माइनस कर लो. कितना आ रहा है ये? 7,875. 7,875 माइनस कर लेंगे हम लोग इसको. चलो, ये जाएगा 1, 9, 9, 10, 5, 2, 1. ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 11 हो जाएगा. 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया, कितना बचता है? और ये 10 आ जाता है. 1,04,125. ठीक है, तो इसका टोटल हम लोग लिख देंगे 1,04,125. अच्छा, अब ये जो है हमारा ये बैलेंस फिगर है. राइट. इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैलेंस फिगर. इसको हम लोग को ब्रॉट डाउन करना है. ठीक है, हम लोग इस तरह ब्रॉट डाउन कर लेंगे इसको. चलो मैं इसको रब कर देता हूँ. ये हो जाएगा हमारा ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, 1,61,550 और 1,04,125. ठीक है, डन. ओके, चलो ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट अपना आप क्लियर है. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बैलेंस शीट और उससे रिलेटेड सम्स करवाऊंगा. फिर इसके बाद में हम लोग एडजस्टमेंट सीखेंगे और फिर हम उसको शुरू कर देंगे. ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है अब हम लोग को. ठीक है, चल ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.